अब तो शायद तुम्हारे पास इतनी कहानियाँ और किस्से होंगे कि तुम कोई किताब लिखो, समेटकर सारे अपने ख्याल तुम कुछ पन्नों में उतार दो। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। चेहरे की मांसपेशियों में जब कोई हलचल न दिखाई दी तो लंबी सांस और लरसती जबान में कहा, तुम्हारी तस्वीरों में रंग बहुत होते हैं, इन्हें ही कभी कैमरा से बाहर निकाल दीवार पर सजा लो। मैं एक बारगी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसी लंबी सांस और लरसती जबान में कहा, शायद हाँ, किताब और तस्वीरें दोनों। आंखें अक्सर झूठ को पहचान लेती हैं। उसकी आंखों ने भी मेरे झूठ को पहचान लिया। मुझे कई बार लगता है कि होठों और झूठ का कोई ब्रोकोड होता है। आंखें जब किसी झूठ को पढ़ लेती हैं तो होठ अक्सर वहां चुप्पी साध जाते हैं। वो भी मेरे झूठे जवाब में झूठ सा ही कुछ मुस्कुरा दी और इस बार मेरे होठों ने ब्रोकोड का ख्याल रखा। उसे लगता था कि मेरे ख्यालों को किसी जिल्द के बीच पन्नों में समेटा जा सकता है, पर मैं ना समेट सका। उसे लगा कि मेरी चमकती तस्वीरों में रंग भर उन्हें दीवारों पर सजाया जा सकता है, पर मैं उन चमकती तस्वीरों में भी रंग ना भर सका। मैं ख्यालों तस्वीरों को बस ऐसे ही पड़े बिखरे रहना देना चाहता हूँ। इस बिखरेपन को समेट कर रखने का शौक नहीं मुझे। इस बार उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई और होठों को अपने दिल का सच कहने को मजबूर किया। तुम्हें अब शायद कोई गम नहीं है, बस ऐसे ही उदास रहना ही पसंद करते हो। तुम जैसे लोगों को ही शायद मेलनकॉलिक कहा जाता है। मैंने खुद से पूछा, कुछ तो सबब होगा इस गम का। इस बार कुछ मेरी तरह मेरा दिल भी खामोश रहा। जब मर्ज पता हो तो हकीम उसका इलाज कर ही लेता है। तुम मुझे अब कोई उदास रहने की वजह दे दो कि मुझसे अब और उदास नहीं रहा जाता।